स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल की क्लास में वो चल रहा था मार्सिलिया का स्पोरोफिटिक फेज़ को हम डिस्कस कर चुके थे। उस स्पोरोफिटिक फेज़ के साथ हमने लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन में हमने स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट पर बात की थी और साथ ही हमने आपको बताया था कि जो मार्सिलिया है वो हेट्रोस्पोरिक होता है। हेट्रोस्पोरिक मतलब यहाँ पर दो तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एक होगा माइक्रोस्पोर्स और एक बनेंगे मेगा स्पोर्स। तो जहाँ पर जिस में ये स्पोर्स बनेंगे तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। उसी तरीके से मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? मेगा स्पोरेंजिया। और ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये स्पोरोकार्प के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर स्पोरोकार्प के अंदर मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। साथ ही माइक्रोस्पोर्स जो है वो आगे चल कर के मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे और उसी तरीके से मेगा स्पोर्स जो है इन फ्यूचर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारी गैमेटोफिटिक फेज़ स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम आज की क्लास में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट पर बात करेंगे। देखिए, जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बने, तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है तो इट मीन्स स्पोरोकार्प के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो आगे चल कर के किसका डेवलपमेंट करेंगे? मेल गैमेटोफाइट का। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनका साइज़ देखिए 0.060 मिलीमीटर से 0.075 मिलीमीटर तक का इनका साइज़ होता है, मतलब ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। अब यहाँ पर पहले हम इसको रे डायग्राम से समझते हैं, देन हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्पोर में होता है अनइक्वल डिवीजन। कौन से स्पोर में होगा? माइक्रोस्पोर के अंदर, क्योंकि माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है? मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इसलिए माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा, असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन होने से क्या बनेंगी? दो तरह की सेल का फॉर्मेशन होगा। एक बनेगी प्रोथेलियल सेल, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर प्रोथेलियल सेल है, बेसल सेल है, तो ये आगे चल कर के डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो ये आगे किसी भी तरीके के कोई डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। देन सेकंड काइंड ऑफ सेल है हमारे पास में एपिकल सेल। तो सारा डिवीजन किस में होगा? इस एपिकल सेल के अंदर ही होगा। इस एपिकल सेल के अंदर क्या होगा? दो ट्रांसफर डिवीजन होंगे कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस ट्रांसफर डिवीजन होने से जो सेल बनेगी उसे हम कहेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है, इट मीन्स दो सेल बनी तो दो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल का फॉर्मेशन होगा। यही एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है वो आगे डेवलप्ड हो जाएगी एंथ्रीडियल सेल के अंदर। फिर इसके अंदर कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे, जिससे सेल का मास भी बढ़ जाएगा और सेल का नंबर भी बढ़ जाएगा। कंटिन्यूअस डिवीजन होने से 4 टाइप का सेल बनेगा, जिसमें से 3 सेल जो है वो तो जैकेट सेल का फॉर्मेशन करेगा और 1 एंड्रोगोनियल सेल जो ये एंथ्रीडियल सेल जो है वो बाद में चल करके किस में कन्वर्ट हो गई है? एंड्रोगोनियल सेल के अंदर। तो 1 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो कंटिन्यूअस डिवाइड हो करके 16 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि कितनी सेल लास्ट में बन रही है? 16 सेल स्ट्रक्चर बन रही है। ये था रे डायग्राम। अब नेक्स्ट इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास कौन सा स्पोर है? ये है माइक्रोस्पोर, क्योंकि इसी के जर्मिनेशन से किसका डेवलपमेंट होगा? मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। ये सेंट्रल पार्ट जो है ये है हमारा न्यूक्लियस पार्ट, और जो आपको स्पाइनी लेयर दिखाई दे रही है ये कौन सी है? ये है स्पोर वॉल। इसमें क्या हो रहा है? अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन होने से क्या होगा? दो तरीके की सेल का फॉर्मेशन होगा, एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल। क्योंकि अनइक्वल है इसलिए दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होगा।
जो नीचे वाली छोटी सेल है उसे हम कहेंगे प्रोथैलियल सेल। ये आगे किसी भी डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इट मीन्स अब जो सारा डिवीजन होगा वो किस सेल में होगा, ये जो बड़ी सेल है इस बड़ी सेल के अंदर होगा, और इसे हमने क्या कहा है, एपिकल सेल। यहाँ देखिए अनइक्वल डिवीजन से दो सेल बनी, प्रोथेलियल सेल और एपिकल सेल। ये एपिकल सेल में क्या हो रहा है, दो ट्रांसफर डिवीजन हो रहे हैं, उससे क्या बनेगी, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। तो ये हमारे पास में ट्रांसफर डिवीजन हुए जिससे एक तो बन गई, ये नीचे वाली सेल कौन सी है, प्रोथेलियल सेल, और ये दो सेल बनी। इन दोनों सेल को हमने क्या कहा है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। देन एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रीडियल सेल के अंदर। तो यहाँ पर ये दो ट्रांसफर डिवीजन के बाद में ये 4 और 5 सेल स्ट्रक्चर बनी। यहाँ पर कितनी सेल है, 5 सेल है। 5 सेल में से 4 1 2 3 और 4, ये 4 जो सेल हैं ये कौन सी हैं हमारे पास में, एंथ्रीडियल सेल। एंथ्रीडियल सेल। और ये 1 कौन सी सेल है हमारे पास, प्रोथैलियल सेल। ये आगे जाकर के डिजेनरेट हो जाती है, डिजेनरेट मतलब लुप्त हो जाती है। अब जो डिवीजन होगा वो किस में होगा, इसी एंथ्रीडियल सेल के अंदर होगा। इसमें क्या हो रहा है, एंथ्रीडियल सेल के अंदर कॉन्टिन्यूस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन होने से 3 जैकेट सेल का, तो 1 2 और 3, ये 3 क्या बनी है, जैकेट सेल बनी है। ये 3 तो जैकेट सेल बन गई है। ये वाली हमारी कौन सी सेल है, ये है हमारी प्रोथैलियल सेल। और 1 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ये सेल जो है ये हमारी कौन सी सेल है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अगेन जो सारे डिवीजन होंगे वो किस में होंगे, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के अंदर ही डिवीजन होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर आगे डेवलप होकर के, इसका मेटामॉर्फिज्म होकर के ये बनेगा हमारा प्रोथैलियल सेल। और ये जो ऊपर की तरफ आपको सेल दिख रहा है ये हमारा जैकेट सेल है। जो 3 जैकेट सेल बने हैं ना, तो वो ये हमारी जैकेट सेल है। ये 2 स्ट्रक्चर बनी है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूस। तो 1 से बनेंगी 2, 2 से बनेंगी 4, 4 से बनेगी 8 और 8 से बनेगी 16, मतलब टोटल 4 डिवीजन होंगे। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर इस तरीके से 2 बंच में बनेगी। और ये जो 2 बंच बन रहे हैं इसे हम कहेंगे एंड्रोसाइट सेल। एंड्रोसाइट सेल। तो ये था, ये फर्स्ट डिवीजन हुआ। देन वो 1 से बन गई 2, फिर 2 से बनेगी 4, 4 से बनेगी 8 और 8 से बनेगी 16। तो एक एंड्रोसाइट्स के अंदर कितनी सेल बनेगी, 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी 8 बनेगी और इसके अंदर भी 8 सेल बनेगी। टोटल कितनी बनी है, टोटल बनेगी 16 सेल। तो 1 एंड्रोसाइट्स के अंदर बनती है। तो 1 एंड्रोसाइट के अंदर कितनी सेल बन रही है, 8 सेल। तो टोटल कितनी सेल हो गई है, 16 सेल। ये 16 सेल जो है वो आगे डेवलप हो करके इस तरीके की स्पाइरल मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन करती है। और इस एंथ्रेजॉइड्स की स्पेशल फीचर ये है कि इसमें वेसिकल प्रेजेंट होती है, इसमें रिक्तिका पाई जाती है और मल्टीफ्लैजिलेटेड ये होता है एंथ्रेजॉइड्स। मल्टीफ्लैजिलेटेड है, इट मीन्स यहाँ पर ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करता हुआ कहाँ पर जाएगा, फीमेल वाला गैमेटोफाइट तक ये मूव करेगा। इसके साथ ही ये हमारा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वही हम रे डायग्राम से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन होगा। ये एपिकल सेल जो है इसमें 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे इस तरीके से लंबे लंबे, ठीक है। अनुदैर्ध्य विभाजन हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पर
3 वर्टिकल डिवीजन होगा, उससे एक्साइल सेल का फॉर्मेशन होगा। देन यही एक्साइल सेल जो है वो आगे चल करके 3 लैटरल सेल का फॉर्मेशन करेगी और 1 आर्चिगोनियल इनिशियल सेल बनाएगी। देन वही आगे का डिवीजन जो है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से बाकी के टाइडोफाइट्स में आपने पढ़ा है कि 1 आर्चिगोनियल इनिशियल सेल में हुआ पेरिक्लिनल डिवीजन, जिससे 2 टाइप्स सेल आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज प्राइमरी कवर सेल एंड सेकेंड वन इज 1 सेंट्रल सेल। देन प्राइमरी कवर सेल में होगा 2 एंटीक्लिनल डिवीजन, जिससे बनेगी 4 नेक इनिशियल, और ये 4 नेक इनिशियल जो है वो आगे चल करके 4 नेक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से 1 सेंट्रल सेल जो है उसके अंदर 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, उससे 2 टाइप के सेल बनेगा, एक है प्राइमरी कैनाल सेल और सेकंड बनेगा प्राइमरी वेंट्रल सेल। देन प्राइमरी कैनाल सेल इट्स कन्वर्टेड इनटू 4 to 8 neck canal cell and primary ventral canal cell converted into 1 VCC and 1 X cell। तो ये तो था इसका रे डायग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर है हम फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर किसके जर्मिनेशन से होगा? मेगास्पोर्स के, और मेगास्पोर का नंबर कितना होता? 1। इस मेगास्पोर का स्पेशल फीचर ये है, एक तो ये म्यूसिलेज शीट से कवर्ड रहता है, इसके साथ इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में मिलता है। इस मेगास्पोर के अपर या एपेक्स रीजन पर एक पेपिला प्रेजेंट होता है, जहाँ से ओपनिंग होती है और उसे हम कहते हैं एपिकल पेपिला। जैसे ही इसका ओपनिंग होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफ़र डिवीजन होता है। उस ट्रांसफ़र डिवीजन होने से 2 तरह की सेल का फॉर्मेशन होता है। जो 2 तरह की, जैसे फर्स्ट जो डिवीजन होगा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, जो फर्स्ट डिवीजन होगा उससे बनेंगी 2 टाइप्स का सेल, ठीक है। और उस 2 टाइप की सेल में जो नीचे वाली सेल है वो कहलाती है बेसल सेल। इट मीन्स ये भी आगे डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये वाली जो सेल बनी है इसे हम कहेंगे स्मॉल सेल, और ये वाला जो सेल है ये कहलाएगा एपिकल सेल, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसमें तो केवल 2 ही सेल बनती है, एक बनती है एपिकल सेल और बेसल सेल। इट मीन्स यहाँ पर देखिए जो हमारा मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर में 1 ट्रांसफ़र डिवीजन होता है, ठीक है। 1 ट्रांसफ़र डिवीजन होने से कितनी सेल बनी है? 2 सेल बनी। 2 सेल कौन कौन सी? 1 बनी है बेसल सेल और दूसरी बनी है एपिकल सेल। देन अगेन जो डिवीजन होता है वो एपिकल सेल में होता है, जिसमें ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और वो एपिकल सेल जो है वो स्मॉल सेल और एपिकल सेल इस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देन यही एपिकल सेल में जो आगे डिवीजन होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन जो हुआ उससे 2 सेल बनी, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल। देन एपिकल सेल में अगेन डिवीजन हुआ तो एपिकल सेल तो एज इट इज़ रहा, एक सेल और बनी है जिसे हम कहते हैं स्मॉल सेल। अब आगे एपिकल सेल के अंदर क्या हो रहा है? 3 वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं। तो 3 वर्टिकल डिवीजन होने से 1, 2 और 3 लैटरल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 1, ये 2 और ये 3 जो बनी है ये बनेगी लैटरल सेल। जो सेंट्रल वाली सेल है इसे हम कहेंगे आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनियल इनिशियल। देन इसी आर्चिगोनियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन होने से इस तरीके की नेक सेल और ये सारी सेल बनेगी। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये हमारे पास क्या बनी है? नेक इनिशियल या नेक सेल। देन 1 neck cell NCC, then this one is VCC and this part is called egg
सेल। जिस तरीके से सारे फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ है उसी तरीके से। तो गैमेटोफिटिक फेज जो स्टार्ट होती है वो हमेशा स्पोर के जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है। इस केस में 2 स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स ने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किया, मेगास्पोर्स ने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किया। दोनों कहाँ बने? 2 अलग अलग प्रोथेलस पर बने। अब एंथ्रेजॉइड्स जो है वो मूव करता हुआ कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाएगा और क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा। तो अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो किसका डेवलपमेंट होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, देखिए ये है हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का, जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियर प्रेजेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल है। इसमें इस जाइगोट के डेवलपमेंट में फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो फर्स्ट डिवीज़न वर्टिकल डिवीज़न होता है। इट मीन्स ये जो जाइगोट है, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इस तरीके से डिवाइड होता है 90 डिग्री के एंगल के साथ में। तो यहाँ पर बन गई 2 सेल स्ट्रक्चर। 2 सेल स्ट्रक्चर अगेन इसमें 1 ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है और यहाँ पर ट्रांसफ़र डिवीज़न होने से 4 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस 4 सेल स्ट्रक्चर में से ये फिक्स्ड होता है कि नीचे वाला जो पार्ट है वो फुट पार्ट है और ये आगे चल कर के रूट वाले पार्ट का डेवलपमेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये शूट पार्ट है और ये शूट और लीफ का डेवलपमेंट करेगा। इस तरीके से ये कंप्लीट डेवलपमेंट मार्सिलिया के केस के अंदर होता है। अब आपको इसका लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है, इसके साथ ही हमारा 3rd यूनिट का मार्सिलिया कंप्लीट होता है।